सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज आपको वार्षिक परीक्षा में हिंदी का जो पेपर है, हिंदी का प्रश्न पत्र है, किस प्रकार से हल करना है उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे, बताएंगे। तो ऐसे कुछ टिप्स आपको देंगे जो आपके हिंदी के एग्ज़ाम को, हिंदी के प्रश्न पत्र को हल करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। तो ध्यान से सुने इन बातों को। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे ऊपर जो है आप अपना सेट लिख सकते हैं। उसके बाद खंड क से अगर आप प्रश्न हल कर रहे हैं तो खंड क यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ से आप जो है उसके पार्ट्स आप करना शुरू करेंगे। जैसे आपने यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, आंसर आपने उत्तर हिंदी में लिख देना है। उत्तर का शब्द और प्रत्यय अगर आपके आए हैं जैसे, तो यहाँ पे ब्लैक पेन से आप वो शब्द लिखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और जो प्रत्यय आपने ढूंढा है वो आपने अपने ब्लू पेन से लिख देना है। समास की बात करें, खंड ख में जैसे बहुब्रीहि समास की परिभाषा उन्होंने पूछी है, तो परिभाषा देंगे आप ब्लू पेन से। ऐसे ही उदाहरण देंगे आप इस तरह से। तो ये पार्ट्स खंड क प्रश्न एक के कई पार्ट्स हैं, आपको लगातार क ख ग ऐसे इस ढंग से करते जाना है। एक लाइन आप बीच में छोड़ सकते हैं अपने पेपर को अच्छे से बेहतर ढंग से प्रदर्शित करने के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रश्न पत्र एक सैम्पल पेपर की तरह करवाया गया है। तो यहाँ पे देखिए बच्चे ने जो है बहुत अच्छे ढंग से इनके सभी आंसर्स जो है ब्लैक और ब्लू पेन से एक प्रश्न पत्र के किसी सेट ए कोड के जैसे उन्होंने यहाँ पर दर्शाए हैं। जैसे कोई भी एग्जाम्पल उठा के आप देख सकते हैं कि कनक का जो है अनेकार्थी उन्होंने पूछा है, काल का पूछा, तो वो ब्लू पेन से उन्होंने यूज़ किया है। तो ऐसे ही आपने परिभाषाएं अगर आ जाती हैं तो परिभाषाओं में आपने उदाहरण को दर्शाने के लिए, पदबंध है तो उनको उदाहरण दर्शाने के लिए ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हैं। मान लो प्रश्न पत्र एक में खंड क में अगर परिभाषाएं पूछी गई है गुण संधि वगैरह की, तो देखिए ऐसे परिभाषा आपने लिखनी है। जो आगे जो लाइन लगी होती है प्रश्न आपकी उत्तर पुस्तिका में, वो आज पहले से ही बोर्ड लगा के देता है आपको। पीछे भी आपको एक लाइन जो है लगा कर दी जा रही है, एक पंक्ति जो है आपको छोड़ने का अपने आप निर्देश पता लग जाता है। तो पहली जो पंक्ति आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो इस लाइन के शुरू से शुरू करेंगे आप, और ब्लैक पेन का यूज़ करेंगे। हेडिंग डालते इसमें, पॉइंट डालते इसमें भी आप ब्लैक पेन यूज़ करेंगे। तो जैसे गुण संधि के नियम इन्होंने बताए हुए हैं, यहाँ पे उनकी परिभाषा दे सकते हैं आप। उसके बाद उदाहरण देखिए आप, उदाहरण में जो उन्होंने अलग से पेन का यूज़ किया हुआ है और उनको जो संधि की गई है नर जमा इंदर नरेंद्र की जो संधि किया गया है, संधि को उन्होंने जोड़कर ब्लू पेन से दिखाया गया है। तो आपने इस तरह से संधि विच्छेद वगैरह करना है ताकि पेपर जो है बहुत अच्छे ढंग से आप कर सकें। ये देखिए तत्पुरुष समास की परिभाषा उन्होंने दी हुई है। विद्यालय विद्या के लिए आलय, पुस्तकालय पुस्तक के लिए आलय, ये ब्लू पेन से दिया गया है। उदाहरण जो है उन्होंने ब्लैक पेन से लिखा है। तो इससे आपके एग्जाम की जो है प्रश्न पत्र को हल करते समय सुंदरता बढ़ती है। बीच में एक ब्लैक पेन से आप लाइन कवर कर सकते हैं, प्रश्न नंबर आप बीच में डाल सकते हैं। देखिए कैसे। किसी प्रश्न में अगर आपको छोटे क्वेश्चंस जो है मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप उनके जो उत्तर हैं वो प्रश्न नंबर डालकर और उत्तर जो है एक सीध में दे सकते हैं। सेकंड हो, थर्ड हो, आगे पीछे भी करके इनको दिया जा सकता है। कोशिश करें फर्स्ट का पहले दें, सेकंड का दूसरे टर्म में, थर्ड का तीसरे में से। अगर ये आगे पीछे हो जाते हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, ध्यान रखेंगे। जैसे क का आंसर सेकंड बनता है, मतलब बी उन्होंने लिखा हुआ है। उद्धव को ख का फोर्थ आंसर बनता है, यानी ये ऑप्शन के उठाए गए आंसर्स हैं। तो ये आपको एक सीध में लिखने हैं, एक साथ लिखने हैं। किसी भी प्रश्न पत्र में कोई भी पद्यांश गद्यांश एक साथ ही दर्शाया जाता है। तो देखिए आपने ऐसे करना है। अगर किसी पद्यांश की, काव्यांश की जो है व्याख्या, प्रसंग व्याख्या पूछी जाती है, ऐसा प्रसंग व्याख्या करने के लिए कहा जाता है। तो देखिए जैसे प्रश्न नंबर 2 में ऐसा ही किया गया है। यहाँ पर प्रश्न नंबर आप बीच में डाल देंगे और अपना उत्तर यहाँ से शुरू करेंगे। संकेत दे देंगे जिन पंक्तियों की आप व्याख्या करने जा रहे हैं उनकी स्टार्टिंग दे देंगे कि कहाँ से कहाँ तक, और उसकी जो अंतिम शब्दावली है उसको लिख देंगे, जिसको इन्वर्टेड कोमास में
आप उद्धरण चिन्हों में बंद कर सकते हैं। देखिए फिर प्रसंग लिखेंगे तो प्रसंग में याद रखें आपको वैसे आता है प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक, जो भी आप पुस्तक का नाम लिखेंगे वो ब्लैक पेन से यूज़ कर सकते हैं और अंडरलाइन कर दें तो और बेहतर होगा। आरव भाग में जो कविता का नाम है उसको भी आप ब्लैक पेन से लिखें। और नामक कविता से अवतरित है जिसके रचयिता का नाम चाहे वो कोई भी कवि हो उनका आप अंडरलाइन करके ब्लैक पेन से दे सकते हैं। ऐसे इस तरह से आप अपने प्रसंग को बनाएंगे तो बेहतर और अच्छा आपका जो उत्तर होगा वो दिखाई देगा, इसमें मार्क्स ज़्यादा मिलने की संभावना हो जाती है। कोई भी प्रश्न में अगर बीच में कोई आपका शब्द जो है गलत हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है, तो आप उसमें ज़्यादा पेन का यूज़ ना करते हुए ध्यान रखें। जैसे यहाँ पे मैं एक वर्ड, मान लो ये वर्ड जो है आपका मिस्टेकन है, गलत हो चुका है, तो आप ऐसे ब्रैकेट लगाकर और ऊपर क्रॉस का निशान लगा देंगे और उससे आगे अपना काम जारी रखेंगे। आपने ऐसे उस पर बार बार पेन नहीं चलाना है। इससे आपकी जो सुंदरता है पेपर की, एक प्रश्न पत्र जो उत्तर पुस्तिका में आप लिख रहे हैं उससे आपकी सुंदरता कम होती है। तो ध्यान रखें स्टूडेंट्स का, आपने बार बार पेन को उस पर नहीं चलाना है ताकि वो ज़्यादा भद्दा न लगे। तो आपने केवल क्रॉस कर देना है किसी पे गलती पर। अगर स्टूडेंट से किसी भी भाव सौंदर्य या काव्य सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य की बात करें तो ध्यान रखेंगे प्रश्न नंबर बीच में डालकर आप अपने हेडिंग को, जो आपका मुख्य है, जैसे भाव सौंदर्य पूछा गया तो उसको ब्लैक पेन से लिखेंगे और उसका आंसर ब्लू पेन से ऐसे देंगे। और याद रखेंगे भाव सौंदर्य आपने एक पैराग्राफ के रूप में लिखना है, ऐसे लिखना है। और शिल्प सौंदर्य हमेशा कोशिश करें आप पॉइंटों में लिखें, एक एक बिंदु दर्शाएं, एक जैसे पॉइंट फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे आपने अलग अलग पंक्तियों में इसके बारे में वर्णन करना है। जो भी पद्यांश का ऐसा पूछा जाता है इसको आप गद्य के रूप में ना लिखें जैसे ऊपर लिखा गया है। याद रखेंगे आपको इसमें अलंकार वगैरह या भाषा वगैरह जो भी शैली वगैरह के बारे में देना, अलग अलग इसके पॉइंट बनाने हैं। अगर स्टूडेंट्स पत्तर की बात करते हैं तो प्रश्न नंबर डालकर आप पत्तर भी यहाँ पर ब्रैकेट में दे सकते हैं, आप कौन सा पत्तर लिखने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखेंगे आप ऊपर जो है प्रश्न नंबर डालकर प्रश्न संख्या डालने के बाद जो भी पत्र आया है उसके बारे में ऊपर विवरण कर सकते हैं, आप दे सकते हैं। उसके बाद देखिए आज पत्र का जो लेखन शैली है वो आपके जो है बाईं तरफ ही रहेगी, इसको आप इधर उधर ना लिखें, एक सीध में इस लाइन के साथ साथ ही लिखते जाएंगे। जैसे इस बच्चे ने किया हुआ है ऐसे आप डालते चले जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए ऐसे प्रश्न पत्र में आपने देखना है कि जो पत्र आया हुआ है उसको कैसे हल करना है, और नीचे जो है आप इस को पूरा करते हुए जो आपका आज्ञाकारिणी शिष्या वगैरह है उसको आप नीचे एक सीध में ही देंगे, इसको अलग अलग नहीं करना है। अब बात करते हैं निबंध की। निबंध में सबसे ऊपर जो है आप अपना निबंध का शीर्षक ऊपर डाल देंगे और इधर आप आंसर लिखना शुरू करेंगे। देखिए इस बच्चे ने जैसे किया हुआ है, बीच बीच में आप महत्वपूर्ण पंक्तियों को दर्शाएंगे और अपने हेडिंग्स को आप ब्लैक पेन से यूज़ करेंगे, दिखाएंगे। ऐसी कुछ पंक्तियां आप ज़रूर किसी भी निबंध में ज़रूर डालें ताकि इससे प्रभाव रहे। जो आपका प्रश्न पत्र है उत्तर पुस्तिका को जो निरीक्षण करने वाले अधिकारी होंगे, अध्यापक होंगे, उन पर एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। जब आप किसी भी अच्छी पंक्तियों को लेकर किसी निबंध को लिखते हैं तो ध्यान रखेंगे ऐसे आपने हेडिंग बनाने हैं और बहुत अच्छे तरीके से इसका समापन करना है। समापन में भी आप अपने पास से या याद की हुई कुछ पंक्तियां बीच में आप जो है उद्धरण चिन्ह के साथ डाल सकते हैं, ये याद रखेंगे आप स्टूडेंट्स। इसमें जो है आपकी जो सुंदरता है वो बहुत अच्छी बनी रहती है और ज़्यादा अंक प्राप्त करने के लिए आप जो निरीक्षण करता है, जो आपका अध्यापक है, पेपर निरीक्षण जो करते हुए ऐसी पंक्तियों को देखता है तो उस पर मानसिक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है जिससे आपके अंक बढ़ोतरी अवश्य होती है। तो ये था स्टूडेंट्स
आपका हिंदी का पेपर, आपने हिंदी के प्रश्न पत्रों को कैसे हल करना है। अपनी राइटिंग साफ लिखें, कोशिश करें ज़्यादा कोई अशुद्धियाँ ना हो, ऐसी कोई बात, ऐसा कोई वाक्य ना लिखें जिससे आपको अपने प्रश्न को हल करते समय दिक्कत महसूस हो। तो ध्यान रखना है इन कुछ महत्वपूर्ण बातों का, और आशा है आप इन पे ध्यान देंगे और ऐसे ही अपने चैनल से जुड़े रहें। नई नई बातें आपको बताते रहेंगे समय समय पर। आपसे ऐसी वीडियो के माध्यम से आपको जागरूक करते रहेंगे। आपका दिन शुभ हो, आपके लिए वार्षिक परीक्षा सफलता लेकर आए।